venture called Cookit, right? With collaborations with Chawla's. He owns that venture first. Second is he's a very good entrepreneur, right? And he has three businesses running right now. I mean, those was just startups, and two are actually they have become a business. So five things, and in different sectors, right? So please give him a big round of applause. He has taken out some time from his busy schedule. I requested him. He is here just to tell us that how he went through all this journey, and how he can handhold us to be the future entrepreneurs. Thank you, sir. Stage is for you. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग सर. आप थोड़ा सा लग रहा है, मेरी आवाज़ तुम लोगों से ज़्यादा ऊंची आ रही है मुझे लगता है. चलो पहले तो मुझे ये बताओ, हाउ मैनी ऑफ यू आर MBAs? सारे MBA हैं? Mostly. ओके, नाइस. एंड हाउ मैनी ऑफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? बस, बाकी जॉब करनी है? बाकी के जॉब वाले कौन कौन है? जॉब भी करनी है, एंटरप्रेन्योर बनना है? ओके, गुड, ठीक है. फिर क्या इकट्ठा करोगे? ओके, गुड. चलो उसका भी मैं आई विल टेल यू माय स्टोरी आल्सो इन दैट. पहले मुझे ये बताओ, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फर्क समझते हो? यू पीपल आर MBA पीपल, तो मुझे इसका मतलब बताओ क्या होता है. हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसमैन? बताओ, कौन बताएगा? लेट्स कीप इट मोर पार्टिसिपेटिव. मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं देने आया हूँ. आई एम हेयर टू इंटरेक्ट विद द पीपल. आई वॉन्ट टू नो योर थॉट्स, आई वॉन्ट टेल माई थॉट्स, ताकि तुम्हें कुछ पता लग सके. आई एम नॉट वेरी ओल्ड कि मैं बोलूँ कि मैं लेक्चर दे के चला जाऊँगा यहाँ से. इट्स नॉट लाइक दैट. तुम्हारी उम्र का ही हूँ मैं भी. बताओ, कौन बताएगा? एक एंटरप्रेन्योर में और बिजनेसमैन में क्या फ़र्क होता है? एंटरप्रेन्योर एक इनोवेशन आइडिया लेके आता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और बिजनेस जो बाइंग एंड सेलिंग ट्रेडिशनली चल रहा है. ओके, क्या कभी एंटरप्रेन्योर बिजनेस बन सकता है? यस. कब? वो तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी होते हैं. One of the point, not exact, but was still that person is solving problem right now. चलो पहले समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेसमैन. बिल्कुल सही बोला. क्या नाम आपका? अमित. अमित ने बिल्कुल सही बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी डेफिनेशन है जो लोग बहुत जल्दी मिक्स करते हैं बिजनेसमैन से. ऐसा नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप एक वेंचर होता है जहां पे आप एक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हो मार्केट में कि हाँ ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, एंड मुझे वो खत्म करने के लिए क्या लेके आना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ठीक है. एंड व्हेन यू आर डूइंग एन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, यू डोंट think of earning profits from that, because your main motive priority is to solve that problem in the society, right? But businessman क्या करता है? वो करता ही प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम है कि हाँ मुझे ट्रेडिंग करनी है, इतने का आएगा, इतने का बेच दूंगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा. वो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ नहीं जाता. उसका मोटिव ही नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. ही विल नेवर डू दैट. ठीक है. बिकॉज उसके दिमाग में क्या है? मुझे पैसा कमाना है. बट एक एंटरप्रेन्योरशिप के दिमाग में कभी भी पैसा कमाना नहीं होता प्रायोरिटी पे. ऑल्दो देयर इज अ नंबर ऑफ दैट, सेकंड थर्ड पे हो सकता है, बट फर्स्ट नंबर पे कभी भी नहीं होता वो. बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट, ताकि लोग उसको जान पाएं कि हाँ ये मेरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. आई गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट. आपके पास किसी का एग्जांपल है एंटरप्रेन्योरशिप की? मुझे एंटरप्रेन्योर की एग्जांपल देना. शार्क इंडिया मतलब टैंक इंडिया वाली एग्जांपल मत देना मुझे. शार्क टैंक इंडिया में आधे से ज़्यादा बिजनेस आते हैं एंड दे टेल देमसेल्व्स एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स. हाँ, एलन मस्क. ओके, उसने क्या किया? खड़े के बताओ, क्या है प्रॉपर्ली बताओ. ओके, गुड. और डू यू थिंक एलन मस्क वाज द फर्स्ट टू इन्वेंट इलेक्ट्रिक कार्स? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट?
How many of you believe that Elon Musk was the first to invent electric cars? He was not. Electric cars were invented 100 years back also. You know that? 100 साल पहले भी हो चुकी थी इन्वेंट, बट वो प्रोजेक्ट खत्म कर दिया गया था ताकि पेट्रोल एंड डीजल बिक पाए, तो इसीलिए वो खत्म कर दिया गया था, इसलिए वो आगे आ नहीं पाया। तो उन्होंने फिर दोबारा इसको, इन्होंने से दोबारा शुरू किया इसको एज अ बिजनेस, नॉट एन वेंचर, एंटरप्रेन्योरशिप की तरह नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में उसका एक गुड एग्जांपल है स्पेस एक्स, जो आपने बोला अभी। स्पेस एक्स में उसने क्या किया है? एनीवन नोज दैट अपार्ट फ्रॉम हिम? व्हाट न्यू ही हैज डन? इलॉन मस्क में स्पेस एक्स में क्या किया है नया कुछ? एनीवन? Yes, exactly. He is the only person, please sit down, बैठ जाओ please. He is the only person जिसने रॉकेट ऊपर भेजने के बाद उसको वापस लैंड करवाया है। नासा तक नहीं कर पाई थी ये चीजें वाली, बट स्पेस एक्स ने कर दिया वो। ठीक है, चलो इसके अलावा कोई एग्जांपल जो आपको रोज की लाइफ में आप देखते हो, एक एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल, एनी? व्हाट प्रोडक्ट? Nykaa. It is not the new product. But she introduced e-commerce for makeup. For makeup you can say that, but e-commerce पहले बहुत आ चुका था। Any other example जो पता प्योर एंटरप्रेन्योरशिप है? How many of you know Coca-Cola? सबको पता है? Coca-Cola बिजनेस था कि वो एंटरप्रेन्योरशिप थी, स्टार्टअप था, क्या था? कैसे? Who will tell me? अगर किसी को की स्टोरी पता तो। हाँ? When you want to become an entrepreneur, you don't need to learn things. You get to inspire from them. तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चीजों को याद मत करो, उनसे इंस्पिरेशन लो हमेशा। Anyone? कोकोला के बारे में किसको पता है? कोक बनी कैसे थी? किसी को भी नहीं पता यार। यू पीपल आर एमबी पीपल। तुम्हें केस स्टडीज नहीं पढ़ाते क्या? पढ़ाते हैं? कौन सी? मैं तुम्हें एंड में केस स्टडी देके जमा करने के लिए, मुझे सॉल्व करके दिखाना आप वो लोग, ठीक है? कोका कोला वॉज इन्वेंटेड नॉट एज अ बेवरेज, इट वॉज इन्वेंटेड एज अ मेडिसिन। वो मेडिसिन की तरह इन्वेंट हुई थी, एंड उसमें कोकेन होती थी, कोकेन, अ ड्रग। दैट इज वाई द कोका नेम केम फ्रॉम दैट। कोका कोला केम फ्रॉम अ प्लांट जिससे वो ड्रिंक बनती थी, एंड इट इज सो एडिक्टिव, पीपल स्टार्टेड ड्रिंकिंग दैट एज अ बेवरेज। वो एज अ मेडिसिन आई थी कफ, निमोनिया वगैरह के लिए, बट लोगों ने जब उसको टेस्ट किया, दे थॉट इट इज टेस्टिंग वेरी गुड, तो उन लोगों ने इसको पीना ही शुरू कर दिया। तो फिर धीरे 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 करते कोक कंपनी ने उसमें से कोकेन निकाल दी और अपनी रेसिपी को चेंज करके एज अ नॉर्मल बेवरेज बना दिया। तो दे वर द एंटरप्रेन्योर्स, दे वर द ट्रू एंटरप्रेन्योर्स। पेप्सी क्या है? पेप्सी इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, दे आर बिजनेस। बिकॉज अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कैसे बनता है। जब कोई दूसरा कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाता है सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए, तब वो एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो जाती है और वो बिजनेस बन जाते हैं। बिकॉज एट दैट टाइम यू वॉन्ट टू compete विद द पर्सन, नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको लगता है कि यार ये मेरे ऐसा प्रोडक्ट बनाने लग गया है, अब मुझे इसको पीछे छोड़ना है, तब वहां पे आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी खत्म हो जाती है और वहां पे एक बिजनेस बन जाता है वो चीज। व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स एंड बिकमिंग बिग। ठीक है जी, गॉट द डिफरेंस? समझ में आ गया? मोटा मोटा डिफरेंस समझ में आ गया? एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन में क्या फर्क होता है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस कब बनता है। गॉट इट? अब मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर? जॉब, चाहे जॉब करने के बाद, बट हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू? देखो, आई एम गिविंग लेक्चर, मेरे को लग रहा है मेरे में जोश ज्यादा है। हाथ ऐसे खड़ा होता है कि ऐसे खड़ा होता है? बी थोड़ा सा जोश दिखाओ यार, बस दीज में नहीं, पहले तो इतने थे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर? आई एम रिपीटिंग अगेन। चलो ठीक है,
जिन्होंने हाथ खड़ा किया ना, एक कॉपी पेन निकाल लो अपना, बस जब जब मैं लेक्चर दूंगा ना आपने चीजें नोट करनी है. एट द एंड ऑफ माई लेक्चर अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे घर जाके, आज आपके पास एक आइडिया होगा स्टार्ट करने के लिए बिजनेस. ठीक है, मैं बताऊंगा कुछ नहीं, तुमने खुद करना है अपने आप जो करना है. जिन्होंने एंटरप्रेन्योर बनना है वो कॉपी पेंसिल निकाल लो बस एक. जब मैं कुछ बोलूंगा करने के लिए आपने 2 मिनट्स में वो चीज करनी है बस, नथिंग एल्स. ठीक है, स्टार्ट करें. चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ जी. सो द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, थिंक लाइक अ सीईओ. अब वो ये चीज मैंने आपको बता दी है कि एक एंटरप्रेन्योर तब बनता है जब उसके पास 3 पावर्स होती हैं, सुपर पावर्स होती हैं. फर्स्ट इज क्यूरियोसिटी. जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी कुछ सॉल्व करने की, आप एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते हो. जब तक आपको लगेगा नहीं हाँ यार ये प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, मेरे को सॉल्व करनी है, यू कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है, यू शुड बी क्यूरियस. हम लोग आज की डेट में, तुम लोगों में से कितने लोग यूट्यूब पे चला गाने सर्च करते हैं? सारे. कि क्या किसी ने कभी ये सर्च किया कि यार ये चेयर कैसे बनी है, या हाउ दिस मोटर वर्क्स, हाउ दिस फैन वर्क्स? कभी सर्च किया किसी ने? वाई? बिकॉज वी आर नॉट क्यूरियस. हम क्यूरियस ही नहीं है. बी क्यूरियस. जब तक तुम जानोगे नहीं चीज चलती कैसे है, हाउ विल यू बी इनटू दैट थिंग? अब मुझे बहुत शौक है कि मुझे लगता है कि यार नई थिंग चीज आती है ना, मुझे लगता है कि यार चीज चल कैसे रही है. देन आई सर्च इट ऑन गूगल कि हाउ अ फैन वर्क्स, हाउ अ मोटर वर्क्स, हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स. क्यों? बिकॉज आई एम क्यूरियस टू नो दिस थिंग. राइट. अब शिप आती है सामने, अब तुम्हें सोचोगे भाई शिप इतनी बड़ी है, मतलब कितनी बड़ी मोटर होगी उसके अंदर, चल कैसे रही है वो? फ्यूल का डलता है उसके अंदर, डीजल डलता है, बिजली से चलती है, पेट्रोल से चलती है. एनीबडी थॉट अबाउट इट? नो वी डोंट, बिकॉज हम क्यूरियस नहीं है. बिकम क्यूरियस. लाइफ इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, लाइफ इज फुल ऑफ एडवेंचर. जब तक क्यूरियस नहीं होगे नहीं कर पाओगे कुछ. तब क्लास में बैठे रह जाओगे और देखोगे यार अच्छा कोई लेक्चर देने आया था, एक हमें किसने बताया था और हम फिर भी कुछ कर नहीं पाए. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्रिट. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. यू विल फेल. एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा नाम ही फेलियर होता है. आई एम वन ऑफ देम, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको. बट जहां पे आपने फेलियर को सर पे ले लिया वहां पे खत्म हो आप. बट जहां पे आपने फेलियर को एज अ लेसन लिया है कि नहीं सीखना मुझे इससे, आई विल लर्न दिस कि क्यों गलत हुआ, एट दैट टाइम यू बिकम सक्सेसफुल. ठीक है. क्रिएटिविटी. अब वो क्यूरियस तो हो गए तुमने सोच लिया कि यार मुझे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, अब वो कैसे करनी है? वो क्रिएटिविटी से करनी पड़ेगी तुम्हें. उसी एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें. मायामी में ना, इफ यू हैव, एवरीवन नोज मायामी, देयर इज अ प्लेस, बीच प्लेस, पीपल लव टू लिव देयर. तो वहां पे ना मैक्सिमम पीपल आर बॉल्ड, सब गंजे हैं वहां पे. मैक्सिमम पीपल आर बॉल्ड देयर बिकॉज वहां पे धूप बहुत ज्यादा होती है, तो पीपल डोंट लाइक टू कीप हेयर देयर. द मेजर प्रॉब्लम केम देयर कि लोगों को ना सिर शेव करना पड़ता था. ठीक है. एंड दे हैड द नॉर्मल रेजर ओनली. वो जब वो करते थे, दे यूज्ड टू हैव कट्स ऑन देयर हेड. कभी किया नहीं जा रहा, कभी कुछ. एंड वहां बार्बर बहुत महंगे हैं. इफ एवरीवन नोज दैट, वहां पे मिनिमम जो फीस है बार्बर के पास जाने की, दैट इज $15-20 पर विजिट. मतलब यहाँ के हिसाब से 2-3 हज़ार रुपये हो गए, और हम यहाँ पे गली में 50-100 रुपये भी करा लेते हैं. बट वहां पे ऐसा नहीं है. तो वहां पे एक बंदे ने देखा यार पीपल आर स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम कि उनसे शेव करना होती है हेड्स, दे वांट टू शेव देयर हेड बट दे कांट, बिकॉज पूरा पीछे लेके जाना कैसे, कहां पे होगी कहां नहीं पता नहीं लगता था किसी को. सो ही टुक द इंस्पिरेशन, यू नो फ्रॉम व्हाट थिंग ही टुक द इंस्पिरेशन? ही टुक द इंस्पिरेशन फ्रॉम अ स्नेल. क्यों? स्नेल जानवर पता है ना, स्नेल इसका शेल होता है गोल, एंड दे स्लग होते हैं, उसके अंदर म्यूकस होता है उनके ज़्यादा बहुत, व्हेन दे चलते हैं जब वो म्यूकस निकलता है उसका बहुत ज़्यादा. तो वाई ही डिड द इंस्पिरेशन ऑफ स्नेल? बिकॉज स्नेल की जो शेप है ना नीचे वाली, दैट इज इक्वल टू आवर हेड कर्व जो है उसका. तो उसने क्या किया, उसका जो हैंडल है ना रेजर का, वो स्नेल की शेप का बना दिया ताकि वो इजीली ग्लाइड हो पाए सिर पे. अब वो दूसरा हैंडल जो होता है हाथ में पकड़ने वाला, शेव करने वाला, वो तो तुम घुमाना पड़ता है पूरा. उसने उस स्नेल की शेप का हैंडल बना दिया. एंड यू कैन पुट इट इन योर फिंगर्स. जस्ट हाथ में डाला, रेजर का जो नॉर्मल रेजर का रेजर होता है वो लगाया उसके ऊपर, एंड यू हैव टू डू लाइक दिस ओनली.
and head is shaved. Why he did so? He could do so because of his curiosity and creativity. अब उसके पास तो और भी बड़ी ऑप्शंस थी, हैंडल की जगह कुछ और लगा देता, बट नो, ही टुक द इंस्पिरेशन फ्रॉम अ स्नेल एंड उसने उसी के शेप की वो चीज बनाई. उसने उसके ऊपर रिसर्च की कि कैसे उस सिर पे चलेगा, मतलब किसी को कट ना लगे. एंड ही उसने क्या किया, उसने छोटा सा कियोस्क लगाया बीच के पास वो बेचने के लिए. विद इन 1 hour ही सोल्ड 1000 ऑफ हिज पीसेस एंड नाउ ही इज अ $1 billion कंपनी बिकॉज ही सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम. ही सॉ द प्रॉब्लम देयर कि लोगों को करने में दिक्कत आ रही है एंड ही केम फॉरवर्ड कि मुझे सॉल्व करनी है दिक्कत ये वाली, भाई जैसे मर्जी करूं मैं. ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन, मतलब उसने कितने साल लगा दिए उसके ऊपर रिसर्च करते करते. आई थिंक ही स्पेंट $1,00,000 $1,00,000 खर्च किए थे उसने अपने सिर्फ रिसर्च के ऊपर कि वो बनेगी चीज कैसे. बट नाउ ही इज अर्निंग अ लॉट. $1 billion कंपनी बन चुकी है उसकी. ही केम इनटू शार्क टैंक आल्सो. एनीवन वॉच द शार्क टैंक ऑफ लंदन और कनाडा? देखा किसी ने? इंडिया किसने देखा है? छोड़ दो देखना इंडिया का. इंडिया शार्क टैंक में कुछ नहीं है. इंडियन शार्क टैंक में पीपल कम फॉर एडवर्टीजमेंट ओनली, नथिंग एल्स. वहां पे एंटरप्रेन्योर नहीं आते, वहां पे बिजनेस आते हैं. आज घर जाके शार्क टैंक लंदन या कनाडा खोल के देखना, तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स लेके आते हैं यार. वो मतलब हैरानी हो जाती है देखिए कि यार ये कुछ सोच सकते हैं ऐसे करना भी कुछ. डू इट टुडे. आज घर जाके देखना सभी प्लीज, ठीक है. अच्छा, तो हम पहले स्लाइड में बात कर रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में. अब मैंने जिनको बोला था एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने बनना है, आई विल गिव 2 minutes. अपनी कॉपी पे 3 ऐसी प्रॉब्लम्स लिखो जो आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो, करनी पड़ेगी, मतलब करनी है आपको. आई विल गिव 2 minutes. स्टार्ट राइटिंग इट डाउन. डोंट गिव अ सेकेंड थॉट अबाउट इट. सोचो मत ज्यादा, जस्ट लिख दो. तुम्हें लगता है कि जुराब उठाने में दिक्कत हो रही है, लिख दो. पेन उठाने में दिक्कत हो रही है, लिख दो उसको. 3 ऐसी प्रॉब्लम्स लिखो जो तुम्हें लगता है कि तुम डेली लाइफ में फेस करते हो. राइट इट, लिख लो. उनमें से एक कभी आपका स्टार्टअप आइडिया बन जाएगा कभी किस दिन. आई कैन गारंटी यू दिस. स्टार्टअप्स ऐसे निकलते हैं. फास्ट फास्ट फास्ट. डिस्कशन मत करो, तुम्हारा आइडिया है, इट्स योर्स. उल्टा छुपा के रखो उसको, कोई देख ना ले. राइट 3 प्रॉब्लम्स जो तुम्हें लगता है तुम दिन में फेस करते हो या करोगे, लिख लो उसको. आई कैन गारंटी यू दिस, इन तीनों में से कुछ ना कुछ आपका स्टार्टअप निकल आएगा किस दिन. याद करोगे मुझे किस दिन तुम. लिख लिया? डन एवरीवन? 3 तो प्रॉब्लम्स लिखनी है यार, मैं 10 लिख दूंगा अभी. हो गया? डन? चलो नेक्स्ट. चलो, द नेक्स्ट इज फाइंडिंग अ $1 million आइडिया. जब तुमने 3 प्रॉब्लम्स लिखी है ना, इनमें से कुछ निकला है किस दिन, ठीक है. द पेन पॉइंट फॉर्मूला, ग्रेट बिजनेस इक्वल्स सॉल्विंग डेली प्रॉब्लम प्लस अ क्रिएटिव ट्विस्ट. यही विच आई एम टॉकिंग अबाउट. तुम्हारी इन 3 प्रॉब्लम में से एक ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम सॉल्व कर सकते हो, पर टू बिकम अ स्टार्टअप यू नीड अ क्रिएटिव ट्विस्ट इन दैट. व्हाई क्रिएटिव ट्विस्ट? क्यों? एनीवन कैन टेल मी? तुम्हें उसके अंदर क्रिएटिव ट्विस्ट क्यों चाहिए? तुम कहते हो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, कोई बात नहीं, बट व्हाई यू नीड क्रिएटिव ट्विस्ट इन दैट? क्यों चाहिए? हम इतनी ऐसे बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी, बट क्रिएटिविटी का करना क्या हमने उसके अंदर? आसानी से हो जाए. ओके, और
यूनिक हो जाए, और क्रिएटिविटी से बेटर लाइफ। कोई भी प्रोडक्ट इजी टू यूज, ओके, सेकंड पॉइंट, ठीक है, यूनिक एंड इजी टू यूज, और अट्रैक्टिव हो, और जो साइकोलॉजी। एग्जैक्टली देखो, तुम कुछ जब नया निकालते हो ना, लोग तभी खरीदते हैं अगर वो दिखने में अच्छा है, अगर वो सुनने में अच्छा है, ठीक है। अगर दिखने सुनने में अच्छा नहीं होगा ना, लोग लेंगे ही नहीं। सबसे बड़ी एग्जांपल बताऊं आपको मैं इसकी, किसी ने कैरावान स्पीकर आए थे, देखे हैं? कितने चलते हैं आज की डेट में? वो खत्म हो चुके हैं। पीपल स्टॉप बाइंग इट। क्यों? वाई? ऑल्दो आई कैन से इट एज अ स्टार्टअप आइडिया, बिकॉज उसके जैसा प्रोडक्ट अभी किसी ने निकाला नहीं था, ठीक है। दे वर द ओनली वन जिसके अंदर पुराने गाने थे, पुराने लोगों के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए, पर वो चला नहीं आज की डेट में। क्यों? वाई? हाँ, RGB स्पीकर्स के कारण। नो, क्योंकि फोन में होता है सब कुछ। फोन में होता सब कुछ, ओके, और दे वर लैकिंग क्रिएटिविटी। दे वर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग अ थिंग जो तुम्हारे ऑलरेडी फोन्स के अंदर है, ठीक है। पर इट इज नॉट कि आप उसको बेच नहीं सकते हो, बिक सकता है, पर अगर आप उसको उतना प्रेजेंटेबल बनाओ। एक क्रिएटिविटी के अलावा एक और चीज बिकती है मार्केट के अंदर, क्या? अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, मैंने कारवां बनाया, अब मुझे उसको बेचना है, मैंने प्रॉपर क्रिएटिविटी लगा के उसके ऊपर उसका अच्छा दिखने के लिए बना दिया, सब कुछ कर दिया, पर उसके अलावा स्टार्टअप्स के अंदर क्या बिकता है? नॉट स्टार्टअप्स ओनली, बट इन एवरी बिजनेस, प्रोडक्ट के अलावा। यस, गुड। पीपल सेल इमोशंस, नॉट द प्रोडक्ट। You people are MB people, you might understand this, because story बिकती है, प्रोडक्ट नहीं बिकता, ठीक है। सबसे बड़ी एग्जांपल पानी है इसका। पानी क्यों बिकता है बॉटल के अंदर? वो तो फ्री मिल रहा है। हाँ, हमारे कॉलेज में पानी मिल रहा होगा फ्री में कैंटीन में, पर हम जाके बॉटल खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि कंपनीज ने दिमाग में यही बैठा रखा है, वो पानी साफ नहीं है। यस, इमोशन, कि हमें हाइजीनिक पानी पीना है, तो कॉलेज का पानी हाइजीनिक नहीं होता, होता है। कॉलेज का पानी हाइजीनिक होता है, पर कंपनीज ने हमारे दिमाग में ऐसी स्टोरी बना दी हुई है, बिठा दी हुई है कि नहीं होता। हमें तो जी पानी पीना है तो किल्ली का पीना है, बिस्लरी का पीना है बस। दैट इज हाउ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड। व्हेन यू सेल अ स्टोरी, व्हेन यू सेल अ इमोशन। कभी कोक की एड्स देखी हैं? कोक की एड्स में कभी तुम्हें बॉटल नहीं बेचते दिखेंगे। अभी वो क्या करते हैं वो लोग? देयर आर ऑलवेज इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, ट्रेजेडी, इट इज ऑलवेज लाइक दैट। कभी भी उसमें तुम्हें ये नहीं दिखाएंगे कि अब हमारी कोक की बोतल खरीदो आके, कभी नहीं बोलेंगे। You will always see the advertisement like they are drinking it and they are feeling happy. Everyone is celebrating, so they want to have beverage, let's have coke. कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं यार कोक भी नहीं तो सेलिब्रेशन करनी है, नहीं। They are not selling coke there, they are selling emotions. कोक बनाने में लगता क्या है? What do you think how much it costs to make a 2-liter bottle of coke? 8 rupees, 10 rupees, 8 to 10 rupees. Or anyone? The cost of making a 2-liter coke bottle is 4 rupees 25 paisa, including bottle. And बिकती कितने की मार्केट में? 95। कितना मार्जिन हो गया? आप होलसेल में ले जाओ, आपको भी 60 रुपए की मिल जाएगी। तो और होलसेल में चल जाता तो 60 रुपए की मिल जाएगी, ठीक है। तो companies are earning you from you, companies are reaping from you just by selling you emotions. पानी की बोतल कितने की पड़ती होगी पता है? हाँ, कौन सी? किनली की बोतल कितने की पड़ती है? किसी का बिजनेस है पानी का? किसी का नहीं है। ओके, आपने 2.5 रुपए कैसे बोला? जब लोग
लेते हो, मैन्युफैक्चरिंग कितने की होती है उसकी? एक मैन्युफैक्चर को कितनी कॉस्ट पड़ती होगी उसकी? 1 रुपए भी नहीं पड़ती. इट इज नॉट इवन 1 रुपी. हाँ, उसको 1 रुपए की कॉस्ट भी नहीं पड़ती, इंक्लूडिंग बॉटल. नहीं, इतना कम भी नहीं होता. 1 रुपए के पास कॉस्ट होती है सिर्फ उसकी. एंड हाउ मच दे सेलिंग एट? 20 रुपीज. बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग खुद की करते हैं अंदर सारा कुछ. बिस्लरी, किनले वगैरह जो है ना, दे हैव सेट अप सो बिग प्लांट्स, उनकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 1 रुपए के पास होती है. वाटर तो फ्री होती है उसमें. क्या फ्री होती है? वाटर नो, इट इज नॉट फ्री. मशीन प्लांट होता है उसका, तो जो उसके प्लास्टिक बनते, जो दाने आते हैं वो अच्छे रहते हैं ना, मतलब कैसे क्वालिटी वाली लेते हैं? नहीं, क्वालिटी एक होता है, एक नॉन क्वालिटी होता है. बिस्लरी एंड किनली यूज नॉन क्वालिटी दाना इन दैट. नॉ टाइप का दाना आता है. 20 रुपए वाली बोतल में सबसे हल्का वाटर यूज करते हैं वो लोग. सबसे हल्का यूज करते हैं. उनके एक दाने में से 3 बोतलें निकलती हैं. एंड अगर आप अच्छी क्वालिटी में जाओ तो 2 दाने की एक बोतल बनती है, जो 150 रुपए की बोतल बिकती है मार्केट में. ठीक है, वो एक साइकोलॉजी है, इमोशन है. राइट? ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. मामा अर्थ ने क्या किया था पहले? आपने नाइका एग्जांपल ली थी ना कॉस्मेटिक्स की. मामा अर्थ वाज द कंपनी जिसने इंडिया फर्स्ट टॉक्सिन फ्री कॉस्मेटिक्स निकाले थे. हाँ, क्या? चलो, स्टार्टअप एक शुरू तो उन्होंने ऐसे ही किया था ना. वही बता रहा हूं, जब एक स्टार्टअप बिजनेस बन जाता है ना, तो वो स्टार्टअप नहीं रहता. तब वो सोचता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना. अब तब वो ये नहीं, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. शुरू ही इसी चक्कर में हुआ था कि देयर आर लॉट ऑफ टॉक्सिन प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट और हम टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट निकालें. ठीक है, शुरू इन्होंने ऐसे ही किया था. बट जब कंपटीशन में आ गए लोगों ने बोला हम भी ऑर्गेनिक बना रहे हैं, हम भी ऑर्गेनिक बना रहे हैं, हम भी ऑर्गेनिक बना रहे हैं, तो कहते हैं मेरे को क्या जरूरत पड़ी ऑर्गेनिक बनाने की, मैं भी बिजनेस करता हूं. फिर इन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया. ठीक है, एक नया कंपनी आई है कृति सेनन की. दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग इट एज नेचुरल नेचुरल नेचुरल. पता किसी को? अरे यार, तुम एमबी क्या कर रहे हो यार, तुम्हें ब्रांड्स के बारे में नहीं पता. हाइफन के नाम से कंपनी लॉन्च की है उसने, कृति सेनन ने. एंड दे आर सेलिंग कॉस्मेटिक्स बाय प्रमोटिंग देमसेल्फ एज नेचुरल. सर, इनको वैसे केस स्टडीज में कंपनीज के बारे में बताते हैं ना वैसे कि नहीं? अच्छा, मुझे ये बताओ, नोकिया के सबसे पहला काम क्या था? नोकिया ने बिजनेस कैसे शुरू किया था? हाँ, नो, वो तो अब बनाती है. नोकिया का मुझे प्रेजेंट बिजनेस बता दो क्या है? नो, नोकिया इज नॉट सेलिंग फोन्स. अभी उसने बोला जियो जो है ना, जो एंटीनाज हैं बड़े बड़े और टावर्स हैं अपने 4G 5G नेटवर्क्स के लिए, वो नोकिया से मैन्युफैक्चर करवा रहा है. एंड नोकिया इज मैन्युफैक्चरिंग एट अ वेरी लार्ज स्केल. नोकिया सबसे पहला बिजनेस नहीं मुझे बताया किसी ने, क्या था? पेपर क्या? यस, दे वर पेपर मिल्स. सैमसंग का क्या था पहला बिजनेस, पता किसी को? नो, नो. रोल्स रॉयस का ओरिजिनल बिजनेस क्या था? रोल्स रॉयस कंपनी सबको पता है, लग्जरी कार कंपनी. देयर उनके लिए लग्जरी कार एक पीनट्स है. दे आर नॉट इनटू दैट. उनका मेन बिजनेस क्या है? क्या? नो. रेड बुल का मेन बिजनेस क्या है? वो तो सब पीते हैं. रेड बुल ने एनर्जी ड्रिंक सिर्फ अपना मार्केट में नाम करने के लिए निकाल ली, उनको कुछ मिलता नहीं उससे. दे स्पेंड अ लॉट ऑफ ऑन दैट मार्केटिंग. तुम एमबीए किस बात की कर रहे हो यार, तुम्हें कंपनीज के बारे में नहीं पता. आई एम ऑल्सो इन एमबीए फाइनेंस.
मार्केटिंग एंड फाइनेंस. वी यूज्ड टू, मतलब वी लव टू रीड अबाउट कंपनीज कि क्या करती थी वो, कैसे बड़ी हुई हैं. क्या HRM क्या? रेड बुल का मेन बिजनेस है स्पोर्ट्स. कभी सर्च करना इंटरनेट पे. दे आर इनटू स्पोर्ट्स एंड दैट स्पोर्ट्स जो कोई और नहीं कराता. ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट्स कराते हैं वो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े. रेड बुल का अपना एक चैनल है स्पोर्ट्स का. ठीक है, रोल्स रॉयस का मेन बिजनेस है शिप इंजन्स. वो शिप के इंजन बनाते हैं रोल्स रॉयस. ठीक है, सैमसंग का सबसे पहला बिजनेस था नूडल्स. दे यूज्ड टू सेल नूडल्स. आज देखो वो क्या बना रहे हैं. ठीक है, तो कंपनीज के बारे में पढ़ना सीखो यार. वाई आर यू नॉट इनटू कंपनीज? MBA कर रहे हो, BCom या BBA नहीं कर रहे हो. यू विल गो फ्रॉम हियर टू द कंपनीज ओनली. किसी को MRF की फुल फॉर्म पता है? MRF की फुल फॉर्म? यस. वाई ओनली वन पर्सन न्यू दैट? हाँ, तो बोली कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं तो. बेटा, इन कंपनीज के बारे में जब तक नहीं पढ़ोगे ना, तुम्हें इंस्पिरेशन कहीं से नहीं आएगी. एक बुक है, अगर पढ़ पाओ तो उसमें कंपनीज के बारे में लिखा हुआ सारा कुछ. हाउ कंपनीज वेंट बैंकरप्ट, हाउ दे रिवाइव्ड बैक, हाउ दे आर स्ट्रगलिंग, हाउ दे हैव स्ट्रगल्ड. बुक का नाम है बिल्ट टू लास्ट. बिल्ट टू लास्ट. रीड दैट बुक, यू विल लर्न अ लॉट. ठीक है, आयन रैंड की है, बिल्ट टू लास्ट. रीड दैट बुक. हाँ जी, अब जो एंटरप्रेन्योर्स वाले थे वो लिखो जो तुम्हें रोज एक चीज फ्रस्ट्रेट करती है. 2 minutes एंड राइट इट डाउन. Guys, please don't write my name. हाँ, सर का नाम मत लिखना. तो It's okay, come back. तो तुम लोगों ने वो 3 प्रॉब्लम्स के बाद अब नेक्स्ट चीज जो लिखनी है वो लिखनी है जो आपको डेली एक चीज फ्रस्ट्रेट करती है एंड उसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म करना है. कॉलेज के अलावा, इन योर डेली लाइफ, नॉट द कॉलेज. हाँ, लिखो, जस्ट राइट इट डाउन. जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लिखो. नेक्स्ट. लिख लिया? सबका सेम ना हो प्लीज. तुम बाद में मेरे को सोल्यूशन दो, सर हेलीकॉप्टर मंगा लेते हैं. यहां पे हेलीपैड बनाना पड़ जाएगा इनको फिर. ऑन अ सीरियस नोट, राइट अ थिंग जो आपको डेली फ्रस्ट्रेट करती है. आपको लगता है कि यार मुझे चेंज करना है, इसको कैसे करूंगा मैं, मेरे को देखना पड़ेगा. उसको लिखो. एंड वो लिखने के बाद ना आगे लिख लो उसके ब्रेनस्टॉर्म या सॉल्यूशन. घर जाके आपने करना है इसका. चले नेक्स्ट. चले नेक्स्ट. चले, लिख लिया सबने? चलो, अब नेक्स्ट है स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट नाउ. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि यार मुझे एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए तो ही शुरू कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं होगा. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? हाथ खड़ा करो जो बिलीव करते हैं. गुड. और कौन बिलीव करता है मुझे वो बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट यू नीड मनी टू रन अ स्टार्टअप, टू स्टार्ट अ स्टार्टअप? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस हियर. हाँ, सोचने के पैसे मैं नहीं मांग रहा, डोंट वरी.
कितने लोगों को लगता है कि हमें एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए पैसा हाथ में चाहिए तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे? सबको लगता है ऑलमोस्ट। ओके, सर ने मुझे अभी बताया आप लोगों को, आई हैव 3 स्टार्टअप्स, 2 बिजनेसेस। आई स्टार्टेड विद 0 मनी। मैंने 1 रुपया नहीं लगाया था। वो तुम्हें निकालना है। क्या हो गया? कुछ है तो बता दो भाई, दिमाग में कुछ। So, I have 3 startups. I'll tell you what my startups are. One startup is my tea and coffee. The brand name is Thia. ठीक है? The other one is a travel company. The name is Discover Sanatan India. पता नहीं आप लोगों ने में से इंस्टाग्राम पे देखा कि नहीं देखा किसी ने? Discover Sanatan India, my travel company. I have a IT company in Chandigarh. The name is The Idiots. The name is IDEATS. Right? That is my 3 startups. My business is, I am an equity person. मेरी फाइनेंशियल कंपनी है. आई एम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट देयर. वी डील इन इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग. राइट. देन आई हैव अ बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट. घुमार मंडी में रेस्टोरेंट आपको सर ने बताया अभी. दैट इज माई वेंचर. ठीक है. 5 में मैंने आज तक स्टार्ट करने के लिए 1 रुपया नहीं डाला. 1 रुपया नहीं डाला मैंने. You don't need money to run a startup. You don't need money to start a startup. सिर्फ क्या चाहिए? आइडिया. ओनली आइडिया. हाँ, आइडिया. इट्स अपॉन यू. बेच सकते हो आइडिया को, कोई बड़ी बात नहीं है. तुम्हें चाहिए लेकिन आइडिया. जब तक तुम्हारे पास आइडिया नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग ऑफ दैट. ठीक है. अब आइडिया कैसे लेके आना है वो तुम्हारे ऊपर है. इसलिए मैं तुम्हें क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं. अगर वो तुम क्वेश्चंस लिख रहे हो ना, घर जाकर सोचोगे उस बारे में, 90% चांस है कि तुम्हें कुछ आइडिया आ जाएगा कि ये कर सकते हैं चीजें वाली. हाउ मेनी फॉर होम बेकर्स? होम बेकर है कोई यहाँ पे? होम बेकर जो बेक करके सामान बेचता है घर से. वाई? हाउ मेनी लव बेकिंग? कितने लोग हैं कुकिंग बेकिंग में? बहुत ज्यादा. Okay, you know my first venture when I wanted to start something new was chocolates. I am a chocolate guy. So I make chocolates. In 2018, I made chocolates and I went to shop to sell to them कि यार मेरी chocolates बेचनी है. Right? And तुम ये देखो, मैं घर पे एक लड़का चॉकलेट्स बना रहा हूं. मेरी माँ मुझे बोल रही तू पागल है. वहां से मुझे दुकानों के ऑर्डर आ रहे हैं, किस तरह के चॉकलेट्स बिक गई हैं और बना के दे दो चॉकलेट्स. इवेंचुअली मुझे छोड़ना पड़ा बिजनेस वो बोला, क्योंकि मैं स्केल नहीं कर पाया उसको कभी. ठीक है. नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग चॉकलेट इन माय ओन वेंचर ऑफ थिया नाउ. तो मैं खुद नहीं बना रहा हूं, मैं बनवा रहा हूं केरला से. ठीक है. तो उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत नहीं पड़ी थी इतनी. 100-150 रुपये काम हो गया था वो. तो जब तुम 100 रुपये की चीज़ 400 में बेच रहे हो तो हमारे पास 300 रुपये और हैं सामान खरीदने के लिए, स्केल करने के लिए. ठीक है. तो छोटा स्टार्ट करो. स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट इट. मत सोचो कि मुझे एक वेंचर शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, कोई बात नहीं, बट स्टार्ट तो करो छोटा एक. जब तक स्टार्ट नहीं करोगे आगे कैसे जाओगे? फेसबुक भी कहां से शुरू हुआ था? एक कमरे से. अमेज़ॉन एक गिरा से शुरू हुआ था. सबको पता नहीं है? तो सबने स्टोरीज देखी है इनकी? हैव यू वॉच द मूवी ऑफ फेसबुक? किस ने देखी है? नोट करो. I'll tell you 2-3 movies, watch that. One movie is a social network, that is Facebook story. The other one is the founder. किसकी है? मैकडी की. देखी है तुम लोगों ने? अच्छा मुझे बताओ उसका बिजनेस क्या है फिर? अगर तुम लोगों ने स्टोरी देखी है तो मुझे बताओ मैकडॉनल्ड्स का आज की डेट में बिजनेस क्या है? रियल एस्टेट. नॉट फ्रेंचाइजी ओनली. बेटा फ्रेंचाइजी तो किसी चीज से हो सकती है. वो तो मैं अपनी चाय की फ्रेंचाइजी किसको दे दूं?
दे आर नॉट इनटू फ्रेंचाइजी बिजनेस, दे आर इनटू रियल एस्टेट. हाउ? कैसे? कभी पढ़ा किसने उसका बिजनेस मॉडल क्या है मैकडॉनल्ड्स का? अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार, अपने एमबी वेस्ट कर रहे हो तुम लोग. फर्स्ट ईयर किससे कौन कौन है तुम लोगों में से? फर्स्ट ईयर में से. और सेकेंड ईयर वाले कौन है? सेकेंड ईयर वाले सर कॉपी नहीं लगे बैठे हुए. They know. I mean, it is their feeling that they know everything. इट इज रॉन्ग. आई डोंट नो एनीथिंग राइट नाउ. मैं तो खुद ये बोलता हूं, मैं तो खुद रोज कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है मुझे सीखने के लिए. आई स्पेंड आई थिंक 2 hours daily to read articles, to read books daily. I sleep at 3 at night because of my work schedule and everything, and I wake up at 6 or 7 in the morning. I only sleep 4 hours a day because the time is less for me in a day. And it is not कि मुझे नींद चाहिए, जरूरत ही नहीं पड़ती नींद की मुझे अब. When you have passion ना, जब पैशन होता है कुछ करने का, डेडिकेशन होती है, भाई तुम सब भूल जाते हो. फिर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए और तुम्हें नॉलेज चाहिए कि मुझे क्या कहीं से मिल सकता नॉलेज के लिए. आई एम रनिंग 3 different सेगमेंट्स स्टार्टअप्स. सोच के देखो मुझे कितना कुछ पढ़ना पड़ता होगा. मतलब आई हैव टू स्पेंड 3 hours a day फॉर जस्ट फॉर ट्रैवल बिजनेस की रूट्स बताने कि वहां पे ट्रेन कौन सी जाएगी, वहां पे फ्लाइट कौन सी जाएगी, वहां के आसपास की साइट सीइंग कौन सी है. आई हैव टू स्पेंड 3 hours a day. देन आई हैव टू स्पेंड 3 hours इन किचन इन द रेस्टोरेंट टू एक्सपेरिमेंट ऑन रेसिपीज कि अच्छा इसका अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा. ही नोज वेरी वेल. आई एम सर्विंग राइट नाउ सम ड्रिंक्स इन लुधियाना जो और कोई सर्व नहीं कर रहा. हैव यू एवर हैड माचा टी इन लुधियाना? नहीं पी होगी. थाई आइस टी पी किसी ने? नहीं पी होगी. आई एम सर्विंग दैट इन लुधियाना. क्यों? बिकॉज आई लव टू एक्सपेरिमेंट. टाइम वेस्ट नहीं होता उससे. एक्सपेरिमेंट करो, सीखो भाई. एमबीए कर रहे हो, कुछ करो लाइफ का अपनी. एंजॉय करो ठीक है, पर कुछ प्रोडक्टिव भी करो लाइफ में अपनी. ठीक है. अब स्टार्ट स्मॉल का मतलब क्या है? छोटा सा आइडिया लो, एक क्रिएट अ सिंपल वर्जन. कुछ नहीं करना. अगर आपके दिमाग में कुछ आया कि ये चीज करनी है, घर के जुगाड़ से कुछ बनाओ, उसको टेस्ट करो, उसके ऊपर लोगों के ऊपर उसको, एंड देखो उसको स्केल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. जो मैंने आपको रेजर आइडिया दिया ना, उसने ऐसे किया था पहले. उसने एक्चुअली स्नेल ली, डेड स्नेल ली, उसके अंदर रेजर लगा के देखा कि हाउ इट वर्क्स. जस्ट अ सिंपल आइडिया. कुछ नहीं किया उसको, जस्ट एक्सपेरिमेंट किया उसने और वो चल गया. फॉर दिस यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल. जितना छोटा स्टार्ट कर सकते हो करो. वाई स्टार्ट, मतलब क्यों मैंने बोला होम बेकर्स? यू नो थियोब्रोमा एक ब्रांड है इंडिया में. थियोब्रोमा लुधियाना भी खुला अभी. थियोब्रोमा इज अ बेकरी ब्रांड एंड उसकी आई थिंक मोर देन 50 चेन्स हैं पूरे इंडिया में. शी स्टार्टेड एट होम ओनली बेकिंग. उसने घर से बेकिंग शुरू की थी, अपनी बेचनी शुरू की थी. आज वो कितना बड़ा ब्रांड बन गया वो. निक बेकर्स को पता ही होगा. निक बेकर्स क्या था? वो एक नॉर्मल शेफ था जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा था. यहां पे उसने देखा यार कुछ यहां पे कोई बेचने वाला है नहीं सामान ऐसा. जब तक निक बेकर नहीं आया था ना, लोगों को पता नहीं था कैपेचिनो लाटे क्या होती है, क्रोसॉन क्या होता है, पफ पेस्ट्रीज क्या होती है. नो वन न्यू दैट. वो लेके आया यहां पे. आज देखो चेंज कितनी जगह पे चेंज है उसकी. पूरे इंडिया में चेंज है उसकी, निक बेकर्स की. बेकर्स है नॉर्मल, वो भी कुछ खास नहीं है. जस्ट आइडिया आया उनको कि लेट्स डू इट. ठीक है. एयरबीएनबी की मैंने क्यों लिखी यहां पे केस स्टडी? क्योंकि एयरबीएनबी एक ऐसा कंसेप्ट है जिन्होंने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया था पहले. एयरबीएनबी, सबको पता है एयरबीएनबी क्या है? क्या है एयरबीएनबी? क्या है पता है किसी को? Yes, Airbnb is a very good concept. It started a long back in Australia and USA. Now it is in India. वो क्या है कि अगर तुम्हारा घर बना हुआ है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर के 2 कमरे फ्री हैं, यूज नहीं होते, उसको तुम Airbnb पे लिस्ट कर दो एज अ स्टे करने के लिए. लोग देखेंगे कि अच्छा इस एरिया में ऐसा घर है, मुझे एक रात रुकना है, मुझे स्टे करना है, खाना मिल रहा है साथ में, लेट्स बुक इट. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एयरबीएनबी. तो उन लोगों ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था पहले. इसकी केस स्टडी पढ़ना कभी, एयरबीएनबी बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है. ठीक है.
अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि मैंने बिना पैसे के शुरू किया सारा कुछ. आई विल गिव यू 5 मिनट्स. अपने वो आइडियाज लिखो कॉपी पे जो तुम्हें लगता है कि तुम बिना पैसे के स्टार्ट कर सकते हो. 5 ऐसे आइडियाज लिखो कॉपी पे अपनी जो तुम्हें लगता है, जहां पे तुम लिख रहे हो पहले वो एंटरप्रेन्योर वाला, जो तुम्हें लगता है कि तुम बिना पैसे के स्टार्ट कर सकते हो. राइट इट डाउन, लिखो. वेयर यू कैन थिंक कि यू कैन स्टार्ट विद जीरो मनी. राइट इट डाउन. प्लीज डोंट डू डिस्कशंस. ये तुम्हारा आइडिया है, किसी का नहीं है. अगेन आई एम सेइंग, चाहे छुपा के लिखो, बट ये तुम्हारा आइडिया है, किसी को दिखाओ मत. नेक्स्ट. लिख लिया? डन? लिख लिए थे 5 आइडियाज? हो गया? 5 बिजनेस आइडिया लिखे. हाँ, 5 लिखने हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम बिना पैसे के स्टार्ट कर सकते हो. सबसे पहले तो मैं बताता हूं तुम्हें, व्लॉगिंग ही है. वो तो सब लिख सकते हैं. तो है नहीं तुम्हारे पास? Why you need to buy different phone for vlogging? तो कपड़े थोड़ा उतार देगा अपने फिर तू. ऐसे तो कपड़े ही पहने हुए हैं, चश्मे पहना हुआ है. जो चीज तुम्हारे पास है वो तो यूज कर सकते हो ना. He might think he had to get the recharge done also for using the internet. हाँ, वो कह रहा हाँ. बी प्रैक्टिकल बेटा, इतना भी वो नहीं होते. घर में तो रह रहे हो, ऐसे तुम बोलोगे घर भी नहीं ऐसा है मेरे पास, मुझे किराए का घर लेना पड़ेगा काम करने के लिए. रोटी मिल रही है तुम्हें, घर में रह रहे हो, बात और क्या चाहिए तुम्हें. हो गया? चलो नेक्स्ट. चलो नेक्स्ट इज ब्रेकिंग द फियर ऑफ फेलियर. सबसे बड़ी दिक्कत पैसों के अलावा जो आती है वो आती है फेलियर की, है ना. अगर हम फेल हो गए तो आती कि नहीं आती? सबसे बेटर आता है कि नहीं आता ये वाला? अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूंगा, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे साथ क्या होगा. ठीक है, मुझे एक बात बताओ, एमबीए के बाद हाउ मेनी पीपल थिंक तुम्हारी जॉब लग ही जाएगी? हाँ, हाउ श्योर यू आर? कैसे हो श्योर? क्यों हो श्योर? बताओ. हाउ श्योर यू आर कि तुम्हारी एमबीए होने के बाद जॉब लग ही जाएगी? पंडितों की बातें मानो, पर इतनी मत मानो कि बह ही जाओ साथ में. मैं तो कह रहा हूं जरूरी है, करो जॉब. टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू नो व्हाट यू आर बीइंग ट्रीटेड एज. पर मैं पूछ रहा हूं तुम्हें कितना श्योर हो कि तुम्हारी जॉब लगी जाएगी? क्या अभी तो कहते लग जाएगी तो फिर 70% कहां से आ गया? या तो बोलो 100%. चल 70%, 30% फेलियर में क्या करेगा? क्या करोगे? कुछ तो कर लेंगे, है ना. पढ़ाई की है, कुछ तो कर लेंगे. तो हम ये स्टार्टअप की भी क्यों नहीं सोचते चीजें वाली? हम जब स्टार्टअप शुरू करते हैं हम बोलते हैं कि यार फेल हो गए तो क्या करेंगे. अभी तुमने मेरे को जवाब दिया कि यार कुछ तो कर लेंगे. देन व्हाई डोंट वी हैव दिस थिंकिंग इन स्टार्टअप्स? स्टार्टअप बेटा कभी भी घर वालों से की सहमति तो होता ही नहीं है, कभी नहीं होता. उनको चाहिए हमारा बच्चा पैसा कमा रहा हो, अच्छा नौकरी करे बस, या काम पे आके बैठ जाए.
स्टार्टअप का नाम लोगे ना 4 चित्तर पड़ेंगे साथ में। मैंने भी खाए हैं, सब खाते हैं। स्टार्टअप्स इजी नहीं होते चलाने। स्टार्टअप्स आर नॉट इजी। यू हैव टू एक्सपेक्ट फेलियर, यू हैव टू एक्सेप्ट फेलियर। दोनों बातें होती हैं। आपको सोचना चाहिए कि मेरा कल को फेलियर भी आ सकता है और मुझे फेलियर को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि हाँ मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं। जब तुम फेलियर को सिर पे ले लेते हो कि यार मैं क्यों फेल हो गया, यार मैं ऐसा क्यों हो गया, मैंने गलत आइडिया कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर नहीं कुछ कर पाओगे। एक्सेप्ट इट कि हाँ मैं फेल हुआ हूं जस्ट बिकॉज मेरी ये गलतियां थी उसके अंदर। उन गलतियों से सीखो कि ये मैं गलती जब अगली बार कुछ करूंगा तो नहीं करूंगा गलती ये वाली। हम जॉब क्यों करते हैं? मेरा आइडिया जॉब करने का अलग है, मैंने भी जॉब की है, 6 महीने मैंने भी जॉब की दिल्ली में। अब मेरा जॉब करने का आइडिया क्या था कि यार आई शुड नो कि मुझे अपने आगे जो काम करने के रखूंगा उनको ट्रीट कैसे करना है। वाई? बिकॉज आई वेंट टू जॉब, मुझे लगा कि यार द बॉस इज ट्रीटिंग यू लाइक हेल, मतलब उनके लिए तुम जानवर हो, काम कराते रहो इनसे बस। तब समझ में आया कि यार नहीं यार, जब एंटरप्रेन्योर मैं बनूंगा ना तब ऐसा नहीं करना। तो मैं सबको इसीलिए बोलता हूं जॉब करो। एंटरप्रेन्योर बनना है तो जॉब करो, 6 महीने साल की, उसके ऊपर नहीं। अगर तुमने साल से ऊपर निकाल दिया जॉब पे, तुम्हारी एडिक्शन बन जाएगी सैलरी की। सैलरी तुम्हारे लिए एक ड्रग बन जाएगी कि इस महीने को, इस तारीख को मेरी सैलरी आती है, मैं खर्चता हूं और मैं खुश रहता हूं। नो, एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप में आपके वर्किंग आवर्स नहीं होते 9 to 5। एंटरप्रेन्योरशिप में आपके 24 घंटे भी कम होते हैं। I am telling you my example in that. I sleep 4 hours a day only because I have less time to study all these things. मुझे पढ़ना पड़ता है। I have to go and attend meetings also. कभी चंडीगढ़ में, कभी जलंधर में, कभी लुधियाना में, कहीं पे मीटिंग्स हो रही थी, कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ता है। I have to be busy. एंड जिस दिन नहीं काम करने का होता उस दिन नहीं करते, फ्री हैं जी आज, नहीं करना कुछ। बट वो दिन कभी कभी आता है। कई बार मुझे दोस्तों को कॉल आता है ना कि यार चल घूमने चलते हैं कहीं पे। कई बार सर का मुझे फोन आता है कि सर आज मिल रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि सर दिन क्या है मुझे बता दो, मुझे याद नहीं है। आई डोंट नो, मुझे कब पता ही नहीं था संडे, सैटरडे या मंडे या ट्यूसडे, आई डोंट नो। अब तुम इसको अच्छी बात बोलो या बुरी बात बोलो वो तुम्हारे ऊपर है, बट मेरे लिए अच्छी बात है बिकॉज आई डोंट काउंट माई डेज कि आज डे क्या है, आज दिन कौन सा है। आई डोंट डू दैट। इफ आई वॉन्ट टू एंजॉय ऑन ट्यूसडे आई विल डू दैट। इफ आई वॉन्ट टू गो मूवी ऑन वेडनेसडे आई विल गो देयर। मेरे लिए संडे की वेट नहीं है। दिस इज द फ्रीडम दैट कम्स बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, पर आफ्टर अचीविंग स्टेज। एंड वो स्टेज अचीव करने के लिए मुझे 8 साल लग गए। आई एम टेलिंग यू फर्स्ट हैंड। तुम्हें लगेगा कि 2 साल के बाद हो जाएगा, नॉट इंपॉर्टेंट। इट टुक मी 8 years। ठीक है, अभी भी मैं ग्रो कर रहा हूं, अभी भी मेरे को होता है कि कुछ ना कुछ कर लें लाइफ में। अभी मुझे लगता है कि कुछ कम कर रहे हैं लाइफ में हम लोग अभी क्योंकि एज कुछ नहीं है, जोश बहुत होता है कि यार ये करना है, वो करना है, ये करना, बट कर नहीं पाते बिकॉज फेलियर बीच में आ जाता है। आपको लगता है फेल हो जाएंगे, इट्स ओके, फेल हो। मैं कहता हूं यू शुड फेल। अगर पास होते रहोगे ना तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगी कि मैं तो कोई फेल हो ही नहीं सकता हूं। फेल होना सीखो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फेल होने के बाद। ठीक है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना जो बोल रहा हूं? और मेरे को लगे मैं बोल के चला गया यहां से बस। क्या 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 किसी ने कुछ बोला भी यहां पे? क्या बोला? बीच में ना थोड़े से एलिमेंट्स होते हैं ऐसे, कोई बात नहीं। नहीं सर, चलो क्लास का ना इंटरेस्ट में रहता है। अच्छा, अब तुमने लिखना क्या है कि अगर मैं फेल हो गया तो व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट विल हैपन। लिखो, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन। जो तुम लिख रहे हो ना पहले एंटरप्रेन्योरशिप वाला, उसके नीचे लिखना है इफ यू फेल व्हाट इज द वर्स्ट थिंग यू एक्सपेक्ट। कि क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? लॉस हो जाएगा। बट सबकी अपनी अपनी सोच है, सब लिखो अपना। कुछ लिखेंगे मेरे को घर से निकाल देंगे, कुछ लिखेंगे जॉब नहीं मिलेगी, अगर फेल होगा तो कुछ करने को तो है नहीं और तेरी शादी कर देंगे।
मैं कह रही भी ठीक है। लिख लिया, हो गया, डन, चलिए आगे। हो गया यार, तुम लोगों से मैं बोल रहा हूं यार, हाँ तो बोल दो। हो गया, चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब भैया आपकी वाली बात आ गई, स्मार्टफोन वाली। डिजिटल गोल्ड मैन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। स्मार्टफोन सबके पास है, तुम्हें उसके ऊपर अलग से इन्वेस्ट नहीं करना। अब तुम बोलोगे सर कैमरा अच्छा चाहिए उसके अंदर, है ना, उसके अंदर कम से कम 50 मेगापिक्सल कैमरा होना चाहिए। तो मैं उसकी एग्जांपल देता हूं। सबने बीबी की वाइन्स देखी है? तुमने स्टोरी सुनी उसकी? कौन सा कैमरा था उसके बाद जब उसने शुरू किया? उसने 2 मेगापिक्सल कैमरे से शुरू की थी उसने रिकॉर्डिंग, 2 मेगापिक्सल कैमरा से। ये सब जो होता है ना कि वी डोंट हैव स्मार्टफोन, इतना कैपेबल नहीं है, 50 मेगापिक्सल कैमरा नहीं है तो हम नहीं कर सकते, ये सब एक्सक्यूज हैं। जिसको करना होता है ना, उसके बाद कुछ नहीं भी होगा वो मांग के कर लेगा वो चीज। यू नीड टू डू इट। बस तुम बोलो कि यार सर मैं कल जा नहीं पाया तो मैं कर नहीं पाया। अरे तुम जा नहीं पाए तो करने को तो जहां मर्जी तुम कुछ कर लो। एक्सक्यूज तुम्हारे लिए है। तुम किसी को बताओगे उसके लिए कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं जाना। तुम एक्सक्यूज लगा रहे हो अपने आप को कि कल मैं बिजी था इसलिए ये काम नहीं कर पाया, या मैं सुबह बिजी था इसलिए काम नहीं कर पाया। इफ दैट थिंग इज योर प्रायोरिटी, इफ योर स्टार्टअप इज योर प्रायोरिटी, आप कैसे भी करके उसको करोगे, चाहे सोना क्यों ना, मतलब सोना छोड़ना क्यों ना पड़े आपको, आप करोगे अगर आपकी प्रायोरिटी है, अगर आपको करना है कुछ। इलॉन मस्क की एग्जांपल दोबारा लेता हूं मैं। अगर तुमने उसकी इंटरव्यू सुनी है, ही यूज्ड टू स्लीप इन हिज ऑफिस। सुना नहीं ये चीज उसकी? वो ऑफिस में होता था अपनी। क्यों? कहता मैं घर जाऊंगा, टाइम वेस्ट करूंगा, वापस आऊंगा, नहा धो के वापस आऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, इससे बेटर मैं यहीं पर सो जाता हूं, सुबह के काम भी तो करना है मुझे। क्यों करता था वो चीज? पागल तो था नहीं वो। क्यों करता था? बिकॉज ही वॉज डेडिकेटेड। वो क्यूरियस था कुछ करने के लिए, यार मुझे कुछ करना लाइफ में। गरीब था वो भी एक, पता ना, he was not, he doesn't belong to a very rich family, he was a गरीब पर्सन। अब देखो उसको कहां पे पहुंच गया वो। खुद का बच्चों के लिए खुद का स्कूल खोल दिया उसने। पता कोई की बात नहीं? नहीं पता? उसने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा किसी में, उसने अपने बच्चों के लिए से अपना स्कूल ही खोल दिया है जहां पे सिर्फ उसके बच्चे पढ़ते हैं। तुम सोचो उसकी सोच क्या है। एंड ही डजंट बिलीव इन टीचिंग किड्स ABC एंड एवरीथिंग। वो बच्चों को पता नहीं क्या ही पढ़ा रहा है। सुपर ह्यूमन बना रहा है पहले उनको कि तुम्हें पता होना चाहिए कि चीज क्या है वाली। चलो इतना भी नहीं करना चाहिए, बट स्टिल, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स डूइंग समथिंग अबाउट स्टार्टअप ना, तुम कुछ भी करते हो करने के लिए उसको, योर डेडिकेशन कम्स इन एंड यू विल डू एनीथिंग टू डू योर स्टार्टअप। कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स, इंस्टाग्राम तो सबसे आज इतना फेमस है ना, तुम जो मर्जी बेच लो इंस्टाग्राम पे भाई, कुछ मर्जी बेच लो। होम बेकर्स में बोल रहा था, केक्स एंड केक्स तो इतने बिकते हैं ना आज की डेट में। आई थिंक हर मोहल्ले में 4 से 5 इंस्टाग्राम पे जैसे हैं जहां पे केक बिक रहे होंगे एटलीस्ट। हैंडमेड ज्वेलरी इतनी बिकती है। लोग पेंटिंग्स बेचते हैं, कितनी ज्यादा बिक रही पेंटिंग्स भी। ट्रूसो पैकिंग पता है किसी को? ट्रूसो पैकिंग क्या होती है? और शादियों में वो लहंगे पैक नहीं किए होते सुंदर सी पैकिंग के अंदर, वो रिंग्स के लिए प्लेटर्स बनाए होते हैं, वो एक्सपेंसिव सी पैकिंग होती है, दैट इज ट्रूसो पैकिंग। वो बहुत चलती है आजकल, बहुत लोग कर रहे हैं। कुछ नहीं करना उसके अंदर भी, क्रिएटिविटी है, कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम से इतना लोग सामान बेच रहे हैं। मेरे 2 फ्रेंड्स ही हैं, एक तरह से ब्रदर ही है मेरे, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचते हैं इंस्टाग्राम पे। उनका महीने की से 2.5 लाख रुपए की है। एवरी मंथ दे आर डूइंग रेवेन्यू ऑफ 2-2.5 लाख रुपए। अगर तुम ज्वेलरी में से 30-40% मार्जिन में लगाओ तो बच्चा अभी लाख सवा लाख आराम से कमा रहा महीने का, वेरी इजीली। तुम्हारे पास तो इतने रिसोर्सेज है करने के लिए, बट स्टिल वी चूज नॉट टू डू इट। क्या करना करके, पढ़ाई तो पूरी कर लें पहले, है ना। नॉट इंपॉर्टेंट। यूट्यूब, यूट्यूब पे हाउ मेनी ऑफ यू मेड पेजेस ऑन यूट्यूब? बनाए किसी ने आज तक? किसी को शौक चढ़ाओ कि व्लॉगिंग करते हैं, कुछ करते हैं? नाइस। आर यू, कितने सब्सक्राइबर हैं तुम्हारे? 800+। गुड। क्यों?
वाई फेलियर बीच में आ गया कि यार क्या करूँगा आगे. ग्रेजुएशन में ब्लॉगिंग की. यू हैव सीन यूट्यूब पे कितने चैनल्स हैं ब्लॉगिंग के. देर अर्निंग इन करोर्स. आशीष चंचलानी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. आशीष पता ना सबको, आशीष चंचलानी. उसने व्लॉगिंग से स्टार्ट किया था. आज देखो वो एपिसोड्स एंड टीवी सीरीज एंड एवरीथिंग ही इज डूइंग दैट. Launched his own product of यस, perfumes. परफ्यूम लॉन्च कर दिया उसने. प्रजक्ता कोहली. प्रजक्ता कोहली इज तो गर्ल्स इंस्पिरेशन है वो आज की डेट में. मतलब उसने भी छोटे से एक कमरे से स्टार्ट किया, मतलब कुछ करने के लिए कि यार आई वांट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड एवरीथिंग. उसके पेरेंट्स से बहुत रिबेल किया था उसके लिए कि नहीं तू क्या करेगी ये वो सब. आज देखो मूवीज में आ रही है वो, है कि नहीं. क्या करना होता है, जस्ट स्टार्ट करना होता है, जो हम नहीं करते हैं. और होता क्या है, डर कि यार क्या करेंगे, क्या होगा इसके बाद, व्हाट इज द फ्यूचर. बीबी की मैं इसकी भी इंटरव्यू सुनना, वो बोलता था कि जब मैंने शुरू किया ना, मेरे सब फैमिली वाले बोलते थे कि बेटा क्या कर रहा है आपका, मतलब यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, मतलब कुछ भी बोल रहा है, क्या बनेगा इसका, लाइफ में क्या करेगा, करियर में क्या करेगा. कहता आज वही मेरे को फोन करके पूछते हैं मेरे को इससे मिलवा दे, मेरे को इससे मिलवा दे. दिस व्हाट हैपेंस व्हेन यू बिकम फेमस फ्रॉम दैट थिंग जो लोग आपको मना करते थे करने के लिए. When I came back from job, I left job in Gurgaon and came back to Ludhiana. My father asked me, कहते क्या करना अब. मैंने कहा मुझे ना रेस्टोरेंट खोलने का बहुत शौक है, मुझे कुकिंग बड़ी अच्छी लगती है. तो यू नो व्हाट ही सेड टू मी, ही सेड MBA करने के बाद ढाबा खोलेगा अब तू. दिस वाज हिज वर्ड्स इन 2017 की बात बता रहा हूँ मैं. अक्टूबर नवंबर की. आई केम बैक फ्रॉम जॉब टू लुधियाना. आई वॉज नॉट हैविंग एनी बैकअप कि मैं क्या करूँगा लाइफ में, या जॉब करनी है, बिजनेस करना, कुछ नहीं हुआ था. तो माई फादर आस्क्ड मी कि जॉब छोड़ दी है अब तो जॉब ढूंढ ले यहाँ पे. तो मैंने कहा जॉब नहीं करनी, मुझे कुछ स्टार्ट करना है अपना नया. अच्छा क्या करना है, मुझे कुकिंग का शौक है तो मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, कुछ ऐसे कुछ है. तो द फर्स्ट थिंग दैट ब्रोक माई हार्ट वॉज तो MBA करने के बाद ढाबा खोलेगा और लोग क्या कहेंगे कि तू ढाबे पे बैठा हुआ है और हमसे क्वेश्चन करेंगे लोग. दिस वॉज हिज वर्ड्स. और आज आई एम हैविंग अ रेस्टोरेंट एंड ही इज सो प्राउड, ही इज सो हैप्पी. वो सबको बताते हैं कि हमारे बेटे का रेस्टोरेंट है जी, हमारे बेटे का रेस्टोरेंट है जी. वाई? यू हैव टू ब्रेक दैट मिथ. इट इज इन योर हैंड. कोई हेल्प नहीं करेगा तुम्हारी आके. बिजनेस तुम आसपास के 4 लोगों से सीख सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सीख सकते हो. एंटरप्रेन्योरशिप आपको अपने अंदर का आपका इंसान सिखाएगा. क्योंकि जब फेल होते हैं ना 4 लोग क्रिटिसाइज करने के लिए आते हैं. मैंने कहा था ना मना मत कर, मैंने कहा था ना मत कर, क्या कर लेकर के. आपको वहां पे स्ट्रांग होना पड़ता है कि नहीं मुझे करना है, ये मेरा पैशन है, मुझे इसको लेके जाना किसी भी तरह आगे. एंड दैट इज व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल. चाहे वो 1 साल में हो, चाहे 2 साल में, चाहे 6 महीने में हो जाओ, किसी ना किसी दिन हो जाओगे. एंड डोंट वरी, अब जॉब्स चेंज करनी है करो, कितने करियर चेंज करने हैं करो, डोंट वरी, बट वो करो जो तुम्हारा मन करता है करने का. डोंट थिंक मैं 25 साल का होगा मुझे सेटल होना है, 30 साल का होगा मुझे सेटल होना है. नो, कहां लिखा है. वो करो जो तुम्हारा मन करता है करने का. जिस दिन वो करने लग जाओगे ना, तुम पैसे अपने कहां लग जाओगे. 3 इडियट्स आपने देखी है ना, उसमें फरहान था, वो क्या, उसका पैशन क्या था, फोटोग्राफी. एंड वॉज ही हैप्पी आफ्टर डूइंग इट, और वॉज ही अर्निंग गुड? हैप्पी. उसके बाद किसी ने उसको पूछा तो कितने पैसे कमा रहा है, नहीं. बट राजू और जो वो थे, दे वर कंसर्न अबाउट मनी एंड दे वर डूइंग द जॉब देयर बिकॉज दे वॉन्टेड मनी, नॉट द पैशन. बट फरहान एक ऐसी लाइन में चले गया जहां पे उसका पैशन था एंड ही नेवर केयर्ड अबाउट अर्निंग मनी. क्यों? बिकॉज उसको अच्छा लगता था वो करना. ही सेड अगर मैं खुश रहूं, उसकी बड़ी अच्छी लाइंस हैं, मतलब अगर आप लोगों को उसको फॉलो करो तो वो कहता मैं खुश रहूंगा ना तो मैं आसपास के लोगों को खुश रख पाऊंगा. अगर मैं ही दुखी रहूंगा तो मैं आसपास के लोगों को खुश कैसे रख पाऊंगा. फिर रोज फ्रस्ट्रेट होकर काम से आना, जो चीज मुझे करनी ही नहीं है वो मैं कर रहा हूं, रोज फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, लड़ाइयां हो रही हैं, रोज ये हो रहा है वो हो रहा है, देन लाइफ बिकम्स हेल. पर अगर जो चीज कर रहे हो खुशी खुशी, तुम्हें लगता है कि यार आज मैंने एक फोटो क्लिक कर लिया, यार मजा आ गया मुझे करके, लेट्स हैव समथिंग, लेट्स हैव सम बियर, लेट्स हैव गुड लंच, तुम वैसे खुश हो जाते हो क्योंकि तुम्हारा पैशन था वो करना. बट आई डू यू नो, मेरे को जब शौक होता है ना कि मैं बड़ा स्ट्रेस हो रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, आई गो टू रेस्टोरेंट इन द किचन एंड आई मेक समथिंग, आई बिकम सो हैप्पी. यार चलो यार कॉफी ला के दो मुझे, कॉफी भी नहीं एक.
एक चाहे वो मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो चाहे वो सही हो जाए, मतलब आई एम हैप्पी आई डिड समथिंग, कि मैंने कुछ किया अभी मेरे को अच्छा लगा करके, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है बस, एंड आई फील रिलैक्स्ड कि यार मज़ा आ गया करके, आज मुझे कुछ सीखने को मिल गया, अच्छा ये नहीं करना था इसके अंदर, ये करना था, अब कल करूँगा इसको मैं। फिर देने से तो बेटर यार कॉफ़ी पिला दे यार, थक गया मैं। दिस व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है। फ्रीलांसिंग, सबको पता है फ्रीलांसिंग क्या होती है, कि तुम कुछ और भी कर रहे हो एंड तुम जो शौक है करने का तुम वो भी साथ साथ में कर रहे हो। कोई करता है यहां पे फ्रीलांसिंग? कोई यहां पे डिजिटल क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर? तो हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे भाई? मैंने पहले कहा था मैं यहां पे लेक्चर नहीं देने आया हूं, आई एम हियर फॉर इंटरेक्शन। यू व्हाट यू क्रिएट, you see Instagram pages. No, he is an influencer. He's an influencer in what segment? Entertainment में क्या? तो how many followers you have? And what are you doing to promote it? Why? It's okay. We are trying some things. Let's hope that it will, come out of something will come out of it. You have good number of followers. Yeah. Collaborate with people. We are working on that thing. हाँ, इसको कोलैबोरेशन करवाओ, इसकी ब्रांड के साथ भी बात कराओ, टेक एड्स। यू नो माय फ्रेंड वाज देयर, उसका तुम पता नहीं, तुम्हें पता कि नहीं पता, शुभम है उसका नाम, पता किसी को? शुभम सचदेवा नहीं, शुभम सचदेवा, ही इज एन इन्फ्लुएंसर। उसके आई थिंक 1 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं इस टाइम पे। ही स्टार्टेड एट 5000 फॉलोअर्स। उसने शुरू किया अपना वो करना, आज उसको ब्रांड्स अप्रोच करते हैं। यू स्टार्टेड विद? हाँ, तो उसने भी 0 स्टार्ट किया था। अरे 1000 means this he started collaborating. कोलैबोरेटिंग करना शुरू कर दी उसने इस टाइम पे। He started endorsement and everything. इनिशियली यूज्ड टू पे फॉर दैट, क्योंकि तुम्हें एक ब्रांड्स ना आगे पे नहीं करते हैं उसके लिए, दे गिव यू बार्टर सिस्टम करते हैं वो लोग। यू हैव टू पे फॉर द फोटोग्राफी, वीडियोज एंड एवरीथिंग। ही स्टार्ट डूइंग दैट। आज उसको ब्रांड्स दे पे 40-50,000 पर शूट। 1 लाख फॉलोअर है उसके, कभी सर्च करना उसके बारे में, शुभम के नाम से उसका पेज इंस्टाग्राम का। ठीक है, तो यू शुड डू दैट इफ यू आर इनटू दैट सेगमेंट, तो उसको करो अच्छे से यार। उसमें पर्सनैलिटी वगैरह कुछ मैटर नहीं करती, उसमें तुम्हारा काम मैटर करता है। पर्सनैलिटी अपने अच्छी हो जाती है। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग किसको पता है? कितने लोगों ने की है जिनको पता है? फिर पता होने का फायदा क्या हुआ? हम चीज ना पढ़ के छोड़ देते हैं, हम करते नहीं कुछ। उसमें लगना क्या है मुझे पहले ये बताओ। ड्रॉप शिपिंग में तुम्हारा 1 रुपया भी लगना है? फिर तुमने लिखा वो आइडिया अपने बुक्स में जब मैं कहा था लिखने के लिए? क्यों नहीं लिखा? लिखा है तो कभी कुछ किया क्यों नहीं उसका? ड्रॉप शिपिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। एंड इंडिया में अभी तक आई नहीं है ड्रॉप शिपिंग। यूएस कनाडा में तो खत्म हो गया ऐसा कंसेप्ट, क्योंकि लोगों ने बहुत कर लिया। इंडिया में तो शुरू भी नहीं हुआ अभी प्रॉपरली। मेरे को हैरानी इस बात की हो रही है कि तुम लोग पढ़ते हो, समझ लेते हो, फिर तुम कुछ करते ही नहीं उसका। फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ भाई? सिर्फ इनको पता, 4-5 लोगों को पता है ड्रॉप शिपिंग के बारे में, और किसको पता है? कोई बताएगा मुझे खड़ा होकर, सब बाकी सबको क्या होता है ड्रॉप शिपिंग? आप सेकंड लाइन में से बताओ, कोई कौन खड़ा होगा? तो जिस साइड पे खड़े होके जिस साइड पे कम प्राइस पे माल मिल रहा है, हमने वहां से लेके किसी और साइड पे लिस्ट कर देना जहाँ पे हम ज्यादा का बेच सकते हैं, तो वो बीच वाला मार्जिन मतलब हमें मिलता है। नाइस, गुड, दिस इज ड्रॉप शिपिंग। उसकी साइट्स कौन सी हैं? ये भी सर्च की होंगी अभी आपने फिर। इंडिया मार्ट, अमेज़न, और इंडिया मार्ट से लेके अमेज़न पे बेच दिया। गुड, और मीशो हो गया, मतलब गो एट इज फॉर डोमेन्स। मीशो हो गया, और एक सबसे फेमस साइट है alibaba.com, वेयर यू कैन बाय फॉर पेनीज। मतलब वहां पे सामान मतलब मिट्टी के भाव मिलता तुम्हें, एंड तुम उसको कितना महंगा बेच सकते हो। तो कभी कुछ किया क्यों नहीं इसका? तुम्हें पता तो। इट विल जस्ट टेक एन आवर टू मेक योर अकाउंट ऑन Amazon एंड Alibaba पे आधा घंटा लगेगा बनाने में। वो प्रूफ मांगेगा, सब कुछ करके तुम्हारा 1 घंटा लगेगा सिर्फ।
नथिंग एल्स। कोई रुपए नहीं लगना तुम्हारा, कोई पैसे नहीं लगने, एंड स्टिल यू आर नॉट डूइंग इट। हमें तो चलो पता नहीं था उस टाइम पर ये चीजें होती हैं। जब व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए, एमबीए इन 2017, तो उस टाइम पे इतना फेमस नहीं था चीजें वाली। आजकल तो तुम्हारे पास इतना एक्सेस है इन चीजों का, फिर भी यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। गलत चीज है। हाँ, अब कॉपी में लिखो, कोई ऐसा स्किल ढूंढना तुम लोगों ने आज जो तुम लिख रहे हो वो सीख सकते हो उनमें से कोई। अब जैसे उसके लिए मैं बोलूं तो डिजिटल मार्केटिंग करता है वो, ही कैन लर्न डिजिटल क्रिएटिव, वो अपना एडोब फोटोशॉप सीख सकता है, कैनवा सीख सकता है। तो यू हैव टू राइट अ स्किल जो तुम्हें लगता है तुम्हें इसमें हेल्प करेगा सीखने में, काम करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। एंड यू हैव टू लर्न ऑनलाइन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब खोलो, सारा कुछ मिल जाएगा वहां पे। यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन राइट नाउ इफ यू यूज इट करेक्टली। लिख लिया? एक स्किल सिर्फ, ओनली वन स्किल, बी इट कम्युनिकेशन, बी इट नेगोशिएशन, बी इट डिजिटल क्रिएशन, बी इट डिजाइनिंग, कुछ भी हो सकता है। लिखो, लिख लिया? डन? अगेन आई एम रिपीटिंग, ये चीजें अपने पास रखना, सिर्फ किसी को दिखाना मत। इट इज योर आइडिया, इट इज योर क्रिएशन, इट इज योर एफर्ट। किसी को दिखाओगे तो वो तुम्हारे से आइडिया लेके चला जाएगा। ऑल्दो मुझे चलो कहना नहीं चाहिए, बट दोस्तों पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए इन चीजों के अंदर, बिकॉज जहां बिजनेस आ जाता है वहां पे दोस्त नहीं होते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है? तुम्हें लग रहा होगा शायद मैं गलत बोल रहा हूं इस टाइम पे, बट आई हैव सीन थिंग्स, तो समझो उस बात को। जब तुम्हारे आइडिया को चोरी कर लेगा तो लगेगा यार इसने धोखा दिया मुझे। तो ये तुम्हारे आइडियाज हैं, अपने पास रखो इसको, कहीं से कॉपी, मतलब कहीं से कॉपी नहीं किए हुए जब तुम लिख रहे हो तुम लोग अभी। यू आर नॉट कॉपिंग फ्रॉम एनीवेयर, यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड राइटिंग इट डाउन। दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट, कि तुम कुछ लिखो और कुछ करो। तुम में से दो भी कर लेंगे ना कुछ, आज से 5 साल मुझे पता लगेगा कि हाँ इन दो लोगों ने कुछ किया, एंड मेरे बोलने के बाद किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई विल बी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट प्लीज। हाँ ठीक है। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एंड फाइंडिंग मेंटोर्स। शार्क टैंक देखा सबने ना, वहां पे कितनी वैल्यूएशन के लिए मांगने आते हैं, बट वो स्टिल क्या बोलते हैं कि मुझे क्या चाहिए? मेंटोरशिप चाहिए। क्यों चाहिए थी मेंटोरशिप उनको? बिकॉज यूर एक्सपर्ट इन दैट। अगर तुम मुझे कॉल करोगे सर मेरा प्रोडक्ट बन गया, मुझे बेचना नहीं आ रहा, तो मैं बोलूंगा ठीक है आई हेल्प यू इन दैट, तो आई एम योर मेंटोर, राइट? तो तुम अपने प्रोडक्ट के हिसाब से एक मेंटोर ढूंढते हो जो तुम्हें उस चीज को आगे लेके जाने में हेल्प करता है। एंड नेवर एवर थिंक कि तुम्हें मेंटोर की जरूरत नहीं है। नेवर एवर थिंक दैट, यू ऑलवेज नीड अ मेंटोर। चाहे वो तुम्हारा भाई है, छोटा बड़ा कोई भी है, whatever you are learning from anyone to promote a product, to take your product आगे, वो तुम्हारा मेंटोर है। एंड प्लीज डोंट ब्रिंग दिस इन माइंड कि यार मैं इसको मेंटोर नहीं बना सकता जी, या मैं इससे हेल्प नहीं मांग सकता। नो, इफ यू आर अ स्टार्टअप ओनर, इफ यू आर अ एंटरप्रेन्योर, डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प। नेवर एवर हेजिटेट टू टेक सपोर्ट और हेल्प फ्रॉम अदर पर्सन। यू नीड टू मेक मेंटोर्स, यू नीड पीपल देयर। तुम्हें एक स्किल आता होगा, तुम्हें मार्केटिंग नहीं आती होगी करनी, तुम्हें नहीं पता फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, तुम्हें नहीं पता उसकी ऑपरेशंस कैसे मैनेज करने हैं, कैसे करोगे? यू नीड मेंटोर्स फॉर दैट। अगर कोई आइडिया डिस्कस कर रहे हैं मेंटोर के साथ, वही चोरी कर ले। नो, मेंटोर्स डोंट डू दैट। कभी शार्क टैंक में इसको देखा किसने आइडिया चोरी करके अपना शुरू कर लिया हो? एथिक्स होते हैं अपने अपने सबके। अगर तुम मेरे से डिस्कस करने आ रहे हो, मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा, आई कांट डू दैट, दैट इज एथिक्स। इसीलिए हम एथिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि वो फॉलो किए जाते हैं। अगर फॉलो ना करें तो मैं एथिक्स पढ़ते ही ना आज तक। व्हाई डू वी स्टडी? ठीक है ना? कुछ मॉरल्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, वी हैव टू फॉलो। अगर वो कर लेगा वो चीज, फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तुम उसकी फिर इज्जत नहीं करोगे उस चीज में। अगर तुम नहीं करोगे, 4 लोग और नहीं करेंगे। ठीक है? तो एथिक्स गवर्न दैट थिंग। करते हैं लोग, पर नॉट ऑल। उसकी जहां पे एथिक्स ब्रीच हुए हैं, एग्जांपल देता हूं। अगर तुम लोगों ने फाउंडर मूवी देखी हुई है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हुआ था उसके अंदर।
है ना? फाउंडर कोई और था मैकडॉनल्ड्स का, ले कौन गया? एक नॉर्मल सेल्समैन। आज उसको बिलोंग करता है, फाउंडर्स को बिलोंग नहीं करता। तो वो एथिक्स की वजह से टूटी चीज ब्रीच हुई, पर आज की डेट में उसको कोई इज्जत नहीं करता उस इंसान की। ठीक है, गॉट इट? हाँ, मेंटर्स, मेंटरशिप मैटर्स। वेयर टू फाइंड मेंटर्स? सबसे बड़ी एग्जांपल है लिंक्डइन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अकाउंट ऑन लिंक्डइन? गुड, वेरी गुड। स्टार्ट फॉलोइंग पीपल जो स्टार्टअप्स के अंदर हैं, स्टार्ट फॉलोइंग देम, एंड जहां पे तुम्हें जरूरत पड़ती है वहां पे उसको मैसेज ड्रॉप करो कि आई एम डूइंग दिस, प्लीज हेल्प मी आउट इफ यू कैन। डोंट हेजिटेट टू ड्रॉप अ मैसेज टू देम। ठीक है? स्टार्टअप इंक्यूबेटर, यहां पे सर है स्टार्टअप इंक्यूबेटर? यहां पे है? हाउ मेनी फॉर मेंबर ऑफ देम? We are actually reviving it. ओके ओके, राइट, ठीक है। एल्यूमिनाई मीट्स होती है यहाँ पे? ये सब होते हैं हम उसके अंदर? वाई? तो उनसे इंड्यूस कराया जाता है इनको? वो इस बार we are planning to do this. तो प्लीज मेक देम इंड्यूस। It happened in the night, and this time we are planning to do that thing in the day so that they can, Yes, हाँ। choose people where they are working, what they are working, what they are doing. And हाँ, मतलब इनको अगर कुछ हेल्प की जरूरत हो तो एल्यूमिनाई से ले सकते हैं अपनी। तो ये करना प्लीज अगर हो सके तो। द पावर ऑफ कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन, तो ये चीज तुम्हारी पूरी कम्युनिटी बिल्ड करती है, कोलैबोरेशंस में हेल्प करती है। तुम्हें लोग जानते हैं कि हाँ ये बंदा ये कर रहा है, तो यू कैन इजीली डू दैट। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। द मनी गेम, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें जरूरत नहीं है पैसे लगाने की अगर तुम्हें कुछ स्टार्ट करनी है, जस्ट इन आइडिया। स्टिल कुछ तरीके होते हैं। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है तुम्हारे पास जो सेविंग पड़ी हुई है, जो तुमने कुछ सेव किया हुआ, वो लगा ली स्टार्ट में, स्टार्ट करने के लिए कुछ। क्राउड फंडिंग, एनीबडी नोस व्हाट इज क्राउड फंडिंग? क्राउड फंडिंग क्या होती है? पता है किसी को कि नहीं? हाँ, चलो, क्राउड फंडिंग का मतलब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। तुम में से किसी को एक आइडिया आया, ठीक है, अब तुम्हें चाहिए पैसे उसके लिए, तुम्हारे पास है नहीं। तुम स्टेज पे आते हो, बोलते हो कि आई एम यूजिंग दिस आइडिया टू मेक योर लाइफ इजी। मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसे तुम भी यूज कर सकते हो और तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी उससे। तो आप में से कितने लोग उसको पैसे देंगे? दैट इज क्राउड फंडिंग। इसका एक साइट भी है, देयर इज अ साइट kickstarter.com, इफ एनीवन हैव सीन दैट। starter.com एक साइट है जहां पे लोग अपनी इन्वेंशंस को लिस्ट करते हैं कि मैं ये बना रहा हूं एंड आई नीड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, एंड वो आपको ऑफर देते हैं उसके आगे से कि अगर कुकीज $1000 की है तो मैं आपको $800 में बेच दूंगा जब मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, जस्ट फॉर हेल्पिंग मी आउट कि आपने मुझे पैसे दिए उस चीज के लिए। दैट इज अ क्राउड फंडिंग साइट। ठीक है, कभी खोल के देखना इसको, आपको बहुत इन्वेंशंस मिलेंगी, लॉट ऑफ इन्वेंशंस आर देयर। एक किसी ने बैग बनाया था छोटा सा, आई आल्सो हैव दैट बैग, छोटा सा बैग है इतना सा, दैट फोल्ड्स इनटू लाइक दिस मच बैग, एंड व्हेन यू ओपन इट इज लाइक 20 लीटर बैग। एंड वो इन्वेंशन की होती है बिकॉज दैट इज टू स्ट्रॉन्ग बैग, यू कैन पुट 100 किलो वेट इन दैट ऑल्सो, एंड इट इज मेड फ्रॉम पैराशूट मटीरियल, एंड यू कैन फोल्ड इट लाइक इट बिकम्स दिस मच, इट कम्स इन अ पॉकेट। वो जब स्टार्टिंग में आया था वो $50-60 रुपीज़ का, मतलब $50-60 का था वो, अब तो बहुत सस्ता मिलता है वो बैग। तो वो क्राउड फंडिंग के थ्रू आया था मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, एक मिनट, बैक करना। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेकिंग मनी इज ईजी, कीपिंग इट इज द रियल स्किल। कमाना बहुत आसान है, आज कुछ ही वजह कमा लो, पर उसको रखना बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल देता हूँ तो मैं इसकी। करोड़पति में एक बंदा आया था जो यूपी से बिलोंग करता था, 7 करोड़ रुपए जीते थे उसने, है ना? स्टोरी बताओ उसकी, किसी ने देखी नहीं होगी स्टोरी। 1 साल में कंगाल हो गया था, 2 साल में, एक पता नहीं 2 साल में कंगाल हो गया था, बिल्कुल सड़क पे आ गया दोबारा से वो। क्यों? कमा तो लिए उसने, रुक रखने नहीं आया वैसे उसको। ठीक है, कमाना इजी है, बट उसको यूटिलाइज करना, उसको संभाल के रखना अपने पास, वो अपने आप में एक स्किल है, वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरियल पाथ रोड मैप, तुम्हें मैंने बता दिया इसके बारे में। तो पिक वन आइडिया, फाइंड अ मेंटोर एंड टेक एक्शन। द लास्ट स्टेप, एक्शन लेना पड़ेगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, एक्शन नहीं लोगे तो यहीं बैठे रहोगे, सोचते रहोगे कि यार कुछ करना है, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बैठे हो फिर तो। मैं भी शायद आज से अगर 8 साल पहले की बात करूं, 17 में आई वॉज डूइंग जॉब, सोचता कि यार कुछ करना है बट हिम्मत नहीं हो रही।
मे बी मैं आज भी कहीं पे बॉम्बे या दिल्ली में जॉब कर रहा होता, बट नो, आई टुक एक्शन, आई टुक अ स्टेप टूवर्ड्स कि कुछ करना लाइफ में, एंड आई केम बैक। ठीक है, तो एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। स्टार्ट विद एन आइडिया, वैलिडेट, बिल्ड, लॉन्च, स्केल। अब बहुत लोग गलती कहाँ पे करते हैं, लास्ट स्टेप में आके स्केल पे। लोग कहते हैं कि ओके आइडिया हो गया, काम चल रहा है, आई एम हैप्पी विद इट। अनलेस एंड अनटिल यू स्केल इट, तुम्हारा बिजनेस ब्रांड नहीं बनेगा। आज की डेट में हम जोमेटो सबको जानते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव स्केल्ड इट। जोमेटो की पता आज की एक सेगमेंट नहीं है, वो कितनी सेगमेंट चला रहा है आज की डेट में। दे नॉट ओनली टू फूड डिलीवरी, पता है कि नहीं आपको? और कौन सेगमेंट है उसकी? सबसे बड़ी सेगमेंट क्या है उसकी फूड के अलावा? एनीबडी नोज? नो 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 नो, जोमेटो की बोल रहा हूं। ई कॉमर्स छोड़ दो उसका, ई कॉमर्स के अलावा वो फूड डिलीवरी छोड़ दो। नॉट रियली, अभी तक आए नहीं है वो उसमें प्रॉपरली, वो उस पर काम कर रहे हैं अभी। द अदर बिग थिंग दे आर वर्किंग ऑन इज फाइनेंसिंग। वो रेस्टोरेंट्स को फाइनेंस कर रहे हैं इस टाइम पे, एंड ह्यूज अमाउंट्स। इफ आई वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट, आई कैन गो टू देम एंड आस्क देम कि मुझे इतनी फंडिंग चाहिए, एंड मेरा आइडिया देखेंगे वो रेस्टोरेंट क्या आइडिया है, दे विल फंड मी फॉर दैट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ना कंपनीज के बारे में पढ़ना शुरू करो प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। ब्रांड्स के बारे में, कंपनीज के बारे में प्लीज पढ़ना शुरू करो। बुक्स से मत पढ़ो, बुक्स तुम्हें वही सिखाएंगे जो पेपर में आना है भाई, वो तुम पहले ही पढ़ लोगे। कुछ सीख लो, कंपनी से कुछ सीखो, लर्न फ्रॉम पीपल। ठीक है, बुक से तो पढ़ लोगे। अब 2 क्वेश्चंस लिखो। पहला क्वेश्चन वही एंटरप्रेन्योर्स वाले में, अगर तुम्हें कोई 10,000 रुपए देता है, सपोज मैं ही देता हूं, व्हाट विल यू डू टू मेक इट डबल इन 6 months? क्या ऐसा करोगे उस 10,000 रुपए का कि वो 6 महीने में डबल हो जाएं? ठीक है, इसको लिखना है कि क्या करोगे ऐसा कि वो 10,000 रुपए डबल हो जाए 6 महीने में, क्योंकि तुम उसको वापस भी करने हैं। ठीक है, अगला लिखो, लास्ट क्वेश्चन ये वाला, दैट वन स्टेप दैट विल टू टेक, जो तुमने चीजें लिखी हैं अपने एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए इस वीक में क्या स्टेप लोगे उसके लिए, राइट दैट डाउन। एक ऐसा स्टेप जो इस वीक में लोगे कि हाँ मुझे कुछ स्टार्ट करना है, एंड आई विल स्टार्ट बाय टेकिंग दिस स्टेप। चाहे वो तुम बोलो कि मुझे कुछ सीख के शुरू करना है, यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो, या मुझे किसी को कम्युनिकेट करना है, या इंस्टाग्राम पेज बनाना है, एनीथिंग, राइट डाउन दैट स्टेप कि तो जो तुम इस वीक लोगे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट, वन डे और डे 1 यू हैव टू डिसाइड। वन डे कभी मैं करूंगा, ठीक है, मैं कल करूंगा, दोनों में फर्क है। कभी मैं कभी करूंगा, कभी नहीं आएगा। मैं कल करूंगा, वो कल ही आ जाएगा, वो आज ही आ जाएगा शायद, दैट इज डे 1, बट वन डे इज ऑलवेज फार बिहाइंड, दैट यू हैव टू डिसाइड नाउ। ठीक है जी, अब वो पेज सबको डिस्ट्रीब्यूट करो एक बार। अभी कोई पढ़ेगा नहीं, उसको उल्टा कर दो, पेज को उल्टा करके दो प्लीज, कोई पढ़ेगा नहीं उसको। इट्स अ रिक्वेस्ट, कोई पढ़ेगा नहीं प्लीज, उल्टा कर दो पेज को। मिल गया सबको? When I'll say start, you will start doing it. You have 3 minutes, 3 मिनट करने के लिए, ठीक है?
जो इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं सबने फॉलो करनी है, राइट? स्टार्ट। डू इट योर ओन, किसी को देखना मत, किसी का देखने की जरूरत नहीं है, अपना करो प्लीज। अगेन आई एम रिपीटिंग। नोट पेन फर्स्ट, क्या नाम है इनका प्लीज? पेन नहीं है?